गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली फाइंड करने जा रहे हैं कि एक पॉइंट है, सपोज करें उस पॉइंट का नाम है P और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है A, B। अपने को जानना है कि इस पॉइंट A, B से ये प्रोजेक्टाइल पास करे, इसके लिए V0 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप समझ लो जैसे कारगिल की लड़ाई हुई तो जो दुश्मन थे, पाकिस्तानी थे, वो चोटी पे बैठे हुए थे और हम लोग नीचे से फायर कर रहे थे। तो मान लो कि इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया और V0 की वैल्यू कुछ 200 आ गई कि कम से कम 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड दोगे तो चोटी पे बैठा हुआ दुश्मन को जाके प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, बॉम्ब हिट करेगा, सेल हिट करेगा। अब जितने भी हमारे आर्मी के गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर है, तोप है, सबका अपना अपना वेलोसिटी है। अगर हम जान गए कि भैया दुश्मन को हिट करने के लिए 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए कम से कम, मालूम जाए रॉकेट लॉन्चर है, सपोज करो उसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है वो 150 मीटर पर सेकंड की हो सकती है, तो आप कितना भी रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हो दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ और ख़ास करके आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ख़ास तरह से जुड़ा हुआ है, और आर्मी में इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली इस्तेमाल भी होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि V0 की मिनिमम वैल्यू हम कितनी एडजस्ट कर दें कि वो A और B पे से पास कर जाए। तो जहाँ से फेंका उसको ओरिजिन ले लिया है और ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन अपने को पता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस GX स्क्वायर बाई 2V0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि पॉइंट A, B उसके रास्ते में आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो करा दो। और हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया है सेकेंड स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा को, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को कर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। इतना आ गया, -a tan थीटा भी आ गया, प्लस GA स्क्वायर बाई 2V0 का स्क्वायर भी आ गया। ऐसा एक मिनट, एक टर्म छूट गया ना, B भी आएगा। अब देखो समझ में आता है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल P पॉइंट को हिट कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू रियल होनी चाहिए। If projectile hits A, B, then value of tan theta must be real, क्योंकि इमेजिनरी अगर हो गया तो हिट नहीं करेगा। इसका मतलब जो ऊपर का इक्वेशन हमें दे रखा है उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ऐसा, क्योंकि अगर tan थीटा को रियल होना है तो D शुड बी लाइक दिस। तो अब कर लेते हैं, आ जाओ, B स्क्वायर, ठीक है, -4AC, तो 4 A की जगह आ जाएगा GA स्क्वायर बाई 2V0 का स्क्वायर, और C की जगह आ जाएगा GA स्क्वायर बाई 2V0 का स्क्वायर प्लस B। ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, चलो। तो ये हो गया 4V0 का पावर 4 A स्क्वायर -4GA स्क्वायर
GA स्क्वायर प्लस 2V0 का स्क्वायर इंटू B, ऐसा। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 4V0 का पावर 4 A स्क्वायर माइनस 8G A स्क्वायर B V0 का पावर 2 माइनस 4G स्क्वायर A का पावर 4। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं तो उनको तो कैंसिल कर ही लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, A स्क्वायर सब में जा रहा है तो हटा देते हैं, 4 भी कट रहा है, तो ये हो गया कुल मिला के अपना V0 का पावर 4 माइनस 2G B V0 का स्क्वायर, और ये हो गया G स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसको लिखते हैं V0 का स्क्वायर माइनस 2V0 का स्क्वायर इंटू BG प्लस B स्क्वायर G स्क्वायर कर दिया माइनस B स्क्वायर G स्क्वायर कर दिया, और साथ में G स्क्वायर A स्क्वायर तो है ही है। ये बन गया V0 का स्क्वायर माइनस BG का होल स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू G स्क्वायर कॉमन, ऐसा। यानी V0 का स्क्वायर माइनस BG जो आया दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू G टाइम्स हाफ अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी V0 स्क्वायर आ गया BG प्लस G, ऐसा। यानी V0 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ G टाइम्स ऑफ B प्लस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि लेट सपोज आपने किसी पर्टिकुलर केस में V0 की मिनिमम वैल्यू निकाल ली 200 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास एक रॉकेट लॉन्चर है। आपको पता है इस रॉकेट लॉन्चर से जो आप मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हो बॉडी को, वो है किसी भी पर्टिकुलर गन के लिए मान लो जो V0 मैक्स हो सकता है वो है मान लो कि 150 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको ये मालूम चल गया कि उस गन से आप कितना भी फायर कर लो दुश्मन का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। दुश्मन उल्टा ऊपर से देख के आपको हंस रहा होगा क्योंकि सारा गन उसके नीचे 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 से होकर फायर हो रहा होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि इस टारगेट को हिट करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी हमको देनी चाहिए। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखें। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।